अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديर। रब शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। आज मंडे का दिन है। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 16 सूरत कहफ, आयत 82 ऑनवर्ड्स तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. We are studying para number 16 and ayat is 82. जैसे आप सब जानते हैं, वाकया हम कौन सा पढ़ रहे हैं? खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का। और पिछली क्लास में जो हम तावील पढ़े कि खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को तीनों इंसिडेंट्स, तीनों वाकयात की तफसील बता दी। तो फर्स्ट वाकये की, सेकंड वाकये की हम देख चुके। अब थर्ड वाकये की देखेंगे इंशाल्लाह। And then we will summarize all three of them so that we learn many more morals, inshallah. Okay. So ayat number 82. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ammal jidaru. Wa ammal jidaru, और जो दीवार थी। जो तीसरा वाक्य हमने क्या पढ़े थे कि जब वो लोग एक बस्ती में दाखिल हुए थे और उन लोगों को भूख लगी थी, पर किसी ने उनकी मेहमान नवाजी नहीं की। That people of that town were not hospitable. वो मेहमान नवाज नहीं थे। They were very ruthless. उनके दिल में रहम नहीं था। उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। फिर जब वो वहां से निकल रहे थे तो खिजर उस घर की दीवारें ठीक ठाक कर दी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से स्टेबल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था इस पर? क्या बोले थे मूसा अलैहिस्सलाम? बाजी उन्होंने हैरत जाहिर की थी कि ऐसा आपने क्यों किया। उन लोगों ने हमें खाने को भी नहीं दिया और आपने उनके लिए रिपेयर करके दिया बिना कोई नो, उजरत के। नो, नो। आयत में क्या आया है?
आयत नंबर 77, आप लोग रेफर किया करें प्लीज। आयत 77 में देखिए क्या कहा एंड में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कॉल लौ शिअत लत्तखज़्त अलैहि अजरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तू चाहता तो तू ले लेता इस पर उनसे मुआवजा, अजर। यू कुड हैव टेकन सम पेमेंट फॉर दिस फ्रॉम देम। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सजेशन दे दिया और निकल गए कि तू चाहता तो इनसे पैसे ले लेता इस पर, तो हम लोग कुछ खा भी लेते भूखे पेट। ये लोग तो हमको कुछ दे नहीं रहे और भूखे पेट हम इनका काम करके दे रहे हो भी फ्री में। ओके। तो अब हिजर अलैहिस्सलाम आयत 82 में हमें इसका क्लैरिफिकेशन, हमें नहीं मूसा अलैहिस्सलाम को दे रहे। वो अम्मल जिदारू, वो जो दीवार थी जिसको रिकंस्ट्रक्ट किया, फकान, फिर वो थी, लिगुलामैनी, लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती। किसकी थी वो? दो लड़कों की, छोटे बच्चों की। कैसे थे वो बच्चे? यतीमैनी, दोनों यतीम थे। फिल मदीनती, इस शहर के रहने वाले। हम्म इस शहर के रहने वाले दोनों बच्चे, गुलाम बच्चे, सॉरी यतीम बच्चे थे। और ये उनके घर की दीवार थी। ठीक है, किसका घर था वो? दो यतीम बच्चों का। दो यतीम बच्चों का, उस शहर में रहने वाले। वकान, और था, तहतहू, उसके नीचे, उस दीवार के नीचे क्या था? ताह किसको कहते हैं? तह में यानी नीचे। उस दीवार के नीचे कंजुल्लहुमा, खजाना था लिए दोनों बच्चों के। उन दोनों यतीम बच्चों के लिए खजाना था उस दीवार के नीचे। कंज कहते हैं ढेर सारे खजाने को, जो बहुत प्रेशियस और वैल्यूएबल हो, उसको कंज कहते हैं। तो और था उस दीवार के नीचे खजाना उन दोनों का। वकान, और था, अबूहुमा स्वालिहा, और था उनका बाप, अबू उनका बाप कैसा था? स्वालिहा, नेक था, बहुत स्वालेह आदमी था। फअराद, फिर इरादा किया, रब्बुका, आपके रब ने, अयबलुगा, कि वो दोनों पहुंच जाए, कि वो दोनों बच्चे पहुंचे। इरादा किसने किया? आपके रब ने। क्या इरादा किया? कि यबलुगा, कि पहुंच जाए वो दोनों यतीम बच्चे, अशुद्धहुमा, अपने मैच्योरिटी के एज को, अपनी जवानी के एज को। यानी ये बच्चे अभी नाबालिग है। अल्लाह चाहता है कि ये बच्चे जब अपने मैच्योरिटी, अपने जवानी को पहुंचे। अशुद्धत में क्या वर्ड मिलता है हमको? ताकत, स्ट्रेंथ, शिद्दत। तो जब वो स्ट्रांग बन जाए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, दोनों, तब क्या हो? वयस्तखरिजा, और वो दोनों फिर निकाल सके। यस्तखरिज, इसमें खारिज वर्ड है, निकालना, कि वो दोनों निकाल सके। कंजहुमा, खजाना अपना। जब ये लोग दोनों बच्चे अपने जवानी को पहुंचे, स्ट्रांग बन जाए, तो अल्लाह का इरादा है कि तब वो दोनों फिर निकाले इस खजाने को यहाँ से, और फिर उसे अपने यूज में ले, क्योंकि ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से क्या है? नेमत है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इसकी दीवारों को क्या किया जाए? रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। ये क्या थी? रहमतम मिर रब्बिका, ये रहमत आपके रब की तरफ से एक रहमत थी। वमा फअलतुहु, और नहीं मैंने किया उसको,
वो और माँ नहीं, फ़अल किया, फ़अलतुहु मैंने किया, हूँ उस दीवार को, मैंने उस दीवार को रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया, अन अमरी अपने मर्जी से, अपने हुक्म से नहीं किया मैंने, अपनी मर्जी से नहीं किया। ये क्या था? ये आपके रब की तरफ से रहमत थी। ज़ालिक तावीलु, ये है असल मतलब, तावील द इंटरप्रिटेशन, मालम जो नहीं, तस्ति तू कर सका, जिस पर नहीं तू कर सका, इस्तिताअत नहीं थी तुम में, कैपेबिलिटी नहीं थी तुम में, अलैहि सब्रा उस पर सब्र करने की, तुम्हारी इन बातों पर, इन इंसिडेंट्स पर सब्र करने की इस्तिताअत नहीं थी। तो मैंने अब बता दिया तुमको कि तीनों मामलों में क्या क्या हुआ। तो ये था वर्ड टू वर्ड आयत 82 का। अब हम जाएंगे इसके डिटेल में। जैसे लास्ट क्लास में हमने बहुत से मॉडल्स ड्रॉ किए थे, डू यू रिमेम्बर दैट? यस बाजी। यस। तो आज अभी और खजाना, आज तो आयत में ही खजाना है, पिछली आयत में हमने खजाने ढूंढे थे, मर्डर केस में से हमने खजाने ढूंढे थे। आज तो आयत में ऑलरेडी खजाने मौजूद है, तो आज तो कितने खजाने मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, लेट्स सी। तो बात ये नजर आती है हमको पहले तो कि ये दोनों मुसाफिर है, खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। और मुसाफिर चलते चलते जब इस शहर में दाखिल हुए, मदीनती वर्ड आया है ना, मदीनती कहते हैं शहर को, ठीक है। और शहर किसको कहते हैं? शहर और गांव में क्या फर्क होता है? शहर बाजी थोड़ा डेवलप रहता बाजी। वेरी गुड। शहर डेवलप्ड होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलाइजेशन, उसमें एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होता है, वहां पर डेवलपमेंट होती है, बहुत सारे जॉब्स, बिजनेसेस के जरिए मिलते हैं। तो एक शहर जो होता है ना, उससे क्या उम्मीद की जाती है? अब शहर से क्या उम्मीद करेंगे? तो शहर बनता किससे है? वहां के रहने वाले लोगों से। सो अ सिटी इज नोन बाय इट्स सिटीजन्स, इजंट इट? तो इस सिटी के बारे में हमें क्या बताया गया कि जब इन लोगों ने इस वहां के सिटीजन्स से, वहां के लोगों से खाना मांगा, तो उन लोगों ने सीधा इनकार कर दिया। तो फिर भले वो एक शहर था, बहुत ही डेवलप्ड शहर, लेकिन लोगों के बारे में बता दिया अल्लाह ने हमें एक छोटी सी बात से कि वहां के लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, वहां के लोग हॉस्पिटेबल नहीं थे, रहमदिल नहीं थे, वो मेहमान नवाज नहीं थे। दैट मीन्स उनके दिल कैसे थे? बहुत छोटे दिल वाले लोग थे, और किसी की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले नहीं थे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, फिर वो कैसे होते हैं? जो कि दूसरों की मदद नहीं करते, दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसे लोग खुद ही लालची भी होते हैं कि नहीं? जो दूसरों को देने वाला नहीं होता है ना, वो इसलिए नहीं होता है कि वो खुद कंजूस है, और जो कंजूस होता है वो सबसे बड़ा लालची होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट बाजी। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो शहर वाले किसी को खाना नहीं खिला सकते, अगर उनको पता चल जाए कि ये यतीम बच्चों के घर के दीवारों के नीचे खजाना छुपा हुआ है, तो वो लोग किस हद तक गिर सकते थे? क्या कुछ नहीं कर सकते थे इन यतीम बच्चों के साथ? जरा आप लोग सोच के बताइए मुझे, क्या क्या कर सकते थे वो वन बाय वन? अगर उन शहर वालों को पता चलता, अगर वो दीवार गिर जाती यतीम बच्चों की और खजाना खुल जाता,
तो क्या करते वो शहर के लोग? बोलो। बाजी वो खजाना तो छोड़ते नहीं बाजी, वो लोग लूट लेते हैं। लूट लेते, छोड़ते नहीं, बराबर। और अगर समझो बाई चांस कोई सपोर्ट करने खड़ा भी होता उन यतीम बच्चों को, हालांकि कोई ये सपोर्ट करने वाला था ही नहीं, सब कंजूस लालची लोग थे, तो हो सकता है कि दे वुड हैव मर्डर्ड दीज किड्स, दे वुड हैव किडनैप्ड देम, या उनको वो उनको पकड़ के, जैसे हमारे यहाँ होता है कि आंखों से अंधा कर देते या अपाहिज करके उनको उनसे भीख मंगवाते। दे वुड हैव टर्न देम इनटू बेगर्स, और उसका भी खुद फायदा करते कि जाओ तुम भीख मांग के लाओ और हमको पैसे लाके दो, जैसे हमारे यहाँ ये बेगिंग का रैकेट चलता है ना। तो दे कुड हैव स्टूप्ड टू एनी लेवल, क्योंकि वो लोगों के बारे में अल्लाह ने हमें एक बात में बता दिया कि वो लोग, उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया, तो समझ जाओ कि वो लोग कैसे। तो वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते थे इस खजाने को हासिल करने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब फरमा रहे हैं कि क्योंकि वो दोनों यतीम बच्चे थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं, उनके उनका फादर, उनका बाप जो था ना दोनों का, वो स्वालिह था। देयर फादर वाज अ वेरी गुड राइटियस मैन। अभी तफसीर में ये भी मिलता है कि जरूरी नहीं कि उनके फादर की ही बात हो सकता है कि उनके 7 जनरेशन्स में, 7 पुश्तों में पीछे, उनके दादा या परदादा में से कोई एक भी अगर बहुत नेक शख्स होगा, तो क्या होता है देखिए, कि किसी इंसान की नेकी, उसका स्वालेह होना, ये उसकी औलाद को ही नहीं, उसकी आने वाली 7 जनरेशन्स तक के उसका फायदा पहुंचता है उनकी औलादों में से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया कि क्योंकि उनका फादर या फोर फादर स्वालेह नेक था, इसलिए अल्लाह ने उनको इन यतीम बच्चों के माल की हिफाजत की, करवाई खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए। तो हमें नहीं पता होता है कि हमारे बाप दादा या परदादा की कौन सी नेकी हमारे आड़े आती है, हमें काम आती है। तो अगर मैं और आप भी कोई नेकी करे इंशाल्लाह और नेक बन जाए, हमेशा नेकी करने वाले को स्वालेह कहते हैं, एक दिन नेकी करने वाले को स्वालेह नहीं कहते, हमेशा नेकियां करने वाले को स्वालेह कहते हैं। तो फिर हो सकता है कि हमारी नेकियों का फायदा हमारी औलाद, उसकी आने वाली औलाद, 7 जनरेशन्स तक पहुंच सकता है इंशाल्लाह। तो बताओ कि दुनिया में भी कितना फायदा है नेकियों का, बराबर। क्योंकि यतीम बच्चों ने तो अभी तक, तो छोटे बच्चे हैं ना, अभी तक उन्होंने ऐसी कोई नेकियां नहीं की है कि जिसकी वजह से अल्लाह उनको नवाज रहा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये दोनों पहुंच जाए अपने कौन सी एज को, यबलुगा, वो पहुंच जाए, अशुद्धहुमा, जवानी को, ताकत मिल जाए उनको, मच्योर हो जाए वो, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। जब वो बच्चे जवान हो जाए तो फिर वो निकाल लेंगे, यस्तखरिजा, फिर वो दोनों निकालेंगे, कंजहुमा, खजाना अपना। अब अल्लाह ने हमें ये नहीं बताया कि वो, अल्लाह ताला कैसे उनको बताएंगे कि तुम्हारे दीवार के नीचे खजाना है। अब वो अल्लाह की हिकमत, अल्लाह ताला कब उसको ओपन करते हैं, वक्त आने पर। अभी अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया, क्योंकि आपके और मेरे दिल में ख्याल आ सकता है, वी कैन हैव मेनी क्वेश्चंस, कि ठीक है अभी तो इन लोगों ने दबा लिया, लेकिन वो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये उनका माल दीवारों के नीचे छुपा हुआ है, कैसे निकालेंगे वो, हु विल कम एंड टेल देम? सो वी डोंट नो। अल्लाह ने जितना बताया, इससे हमें क्या पता चलता है
कि हमको मालूम ही क्या है, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम। और हर नेमत, यहाँ से एक लेसन क्या मिलता है, हर नेमत का एक वक्त मुकर्रर है। हम लोग कितनी जल्दी करते हैं ना, दुआएं मांगते हैं कि ये क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा। सो अल्लाह ताला हैज द बेस्ट विजडम एंड द बेस्ट नॉलेज कि राइट टाइम पर राइट गिफ्ट, राइट नेमत वो देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चों की एग्जाम चल रही होती है और आप उनको नया टॉय लाके दे देते हो क्या उस वक्त? हाँ, अब तो खैर नहीं, रिजल्ट का टाइम आ गया है ना। तो एग्जाम के टाइम पे आप उनको क्या लाके देते हो? बुक्स बाजी। बुक्स, स्टेशनरी, पेन, पैड, है ना। और आप ख्याल करते हो कि ये इनका सब कुछ जो है यू फैसिलिटेट सो दैट दे स्टडी वेल, एंड उनके लिए सब आसानियां कर देते हो, अरेंजमेंट्स कर देते हो, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो। और फिर जब छुट्टी आती है उसके बाद एंड दे गेट गुड रिजल्ट्स, तो गुड रिजल्ट्स आने के बाद उनको मिलते हैं उनके इनाम और गिफ्ट, इजंट इट? सो ये सब राइट टाइम पे करते हैं हम लोग या रॉन्ग टाइम पे? अगर एग्जाम्स के टाइम पे गिफ्ट्स और टॉयज आ गए तो फिर हो गया एग्जाम्स का और रिजल्ट का। तो ये आपकी और मेरी इतनी हिकमत है ना, थोड़ी सी हमको अल्लाह ने दे दी है अकल। तो अल्लाह के पास तो सारी की सारी विजडम है, उसको मालूम है किसको कब क्या देना है। बट आपका और मेरा क्या हाल है पता है ना, हम लोग क्या करते हैं? अगर समझो आज कोई हमको नेमत मिलती अल्लाह की तरफ से, तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हम लोग रोने लगते हैं, बोलते अल्लाह काश कि तूने मुझे 10 साल पहले दी होती, ये मुझे पहले मिल गई होती नेमत तो कितना अच्छा होता। बोलते कि नहीं ऐसा? कितने लोग ऐसा बोल के रोते हैं, और कुरान स्पेशली। अगर किसी को ये कुरान क्लासेस अभी मिली है और वो समझो ऑलमोस्ट 50 60 70 की एज पे पहुंच गए, तो वो ऐसा उम्मीद करते हैं ना अल्लाह से कि अल्लाह काश कि तूने मुझे ये ना पहले इल्म दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? सिर्फ सना सोचती है और कोई नहीं सोचता है। बहुत नेचुरल सा ख्याल है, सबके दिल में आना चाहिए। और कुछ लोग है ना नेमत मिलने पर रोने भी लगते हैं कि ये मुझे पहले मिली होती तो कितना अच्छा होता था। देखिए काफी लोगों के हाथ ऊपर है। तो ये जो हम करते हैं, इज दिस अ राइट थिंग टू डू सना? नो बाजी, वी शुड ट्रस्ट इन अल्लाह हिकमत। हाँ। अच्छा, अभी सबसे पहली बात तो ये कि आज नेमत मिली है तो रोने लग गए। या अल्लाह, पहले उस नेमत का शुक्र तो अदा करो, पॉजिटिविटी तो लाओ। और अल्लाह को मालूम है कौन सी नेमत कब किसको कितनी देनी है। उसके हिसाब से ये नेमत तुमको आज ही मिलनी थी, आज से पहले नहीं मुकर्रर की गई थी तो कैसे मिलती? तो अगर हम ये शिकायत करना शुरू कर देते हैं ना, और हम समझते हैं हाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ या मैं बहुत नेक हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि काश कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा होती और मैं उनको देख लेती। तो आपको पता है ना कि कितनी हार्डशिप से गुजरे हैं सहाबाई कराम। अल्लाह को मालूम था आप में और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, अपना घर बार छोड़ के सब कुछ कुर्बान करके जंग के मैदानों में भी जाना। और अभी सूरह मुज़म्मिल में हम पढ़े कि 1 साल तक हर रोज उन लोगों ने रात में तहज्जुद एज अ फर्ज अदा की फॉर 1 ईयर। देन अल्लाह मेड इट वॉलंटरी। तो अगर समझो अल्लाह आपको और मुझे उस जमाने में पैदा करता और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के जगह पे मैं होती, तो थी मुझ में इतनी ताकत
कि वो लोग मुझे वो तपती हुई रेत में उस तरह टॉर्चर करे और मैं बर्दाश्त करूं? तो कब से गिव अप कर देते। तो अल्लाह को मालूम है। तो कभी भी अल्लाह की रहमत और नेमतों की नाशुक्री ना करे, रोने धोना ना शुरू कर दे। ये मुझे पहले मिल गया होता तो कितना अच्छा होता। यू आर नॉट वेरी स्मार्ट इनफ। और फिर ये नाशुक्री अल्लाह की। उसने आज दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने आज दे दिया। अगर आज भी ना देता तो क्या होता। सो अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हर हाल में अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे माल, वो अल्लाह ताला उनको तब बताएंगे। अल्लाह विल गाइड देम, अल्लाह विल ओपन अप सम वेज फॉर देम, कि उनको पता चल जाए कि उनका खजाना वहां छुपा हुआ है। और फिर वो जिस उम्र में होंगे फिर उनसे कोई उसे छीन न सकेगा। वो खुद स्ट्रांग होंगे टू प्रोटेक्ट देयर themselves एंड टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ। तो अब अल्लाह ने फरमा दिया कि अब समझ जाओ कि ये सब रहमतम मिर रब्बिका, ये सब रहमत है आपके रब की तरफ से, जिसको आप समझ रहे हो जहमत। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि तुमने उसकी दीवार क्यों बना दी। आप और मैं तो इस लेवल पे चले गए होते कि ए खिजर, तुमने क्यों बनाई उनकी दीवार, इन लोगों ने तो हमको खाना नहीं दिया। ऐसा नहीं बोले मूसा अलैहिस्सलाम कि क्यों उनकी हेल्प की, बट ये बोले कि उनसे उसका अजर पेमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्चुअली हम दोनों भूखे हैं। खाना मांगे तो खाना नहीं मिला, भूखी हालत में दीवार का कंस्ट्रक्शन किए। तो भूख और बढ़ेंगी कि कम हो जाएगी? और बढ़ेंगी। वक्त तो लगता है दीवार बनाने में, कोई चुटकियों का तो खेल नहीं है। सो इतनी भूख अब लगी है तो यू शुड हैव टेकन समथिंग फ्रॉम देम। तो एटलीस्ट हम खरीद के खाना तो खाते। सो वॉज ही रॉन्ग इन हिज स्टेटमेंट? ही वॉज नॉट रॉन्ग, दैट वॉज वेरी लॉजिकल। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये अल्लाह की तरफ से, आपके रब की तरफ से रहमत थी। अब रहमत की डेफिनेशन इतनी डीप है, इतनी डीप है कि रहमत सिर्फ पैसा नहीं, रहमत सिर्फ माल नहीं, रहमत सिर्फ खजाना नहीं, रहमत सिर्फ तोहफे नहीं, ये मुसीबत से बचा लेना भी रहमत है। कि उनका घर सिर्फ टूट जाना ही नहीं, घर टूट जाता तो खजाना भी लूट लेते और हो सकता है बच्चों को भी नुकसान पहुंचाते। तो इतनी बड़ी मुसीबत से बच जाना भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अकबर। Isn't it? आपको बात बात में एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक एक नौजवान लड़का था। वो उसकी मम्मी को शायद हार्ट अटैक आया, बहुत बीमार हुई, तो जल्दी से अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू में डॉक्टर्स ने बोले कि चांसेस बहुत कम है, बट वी विल ट्राई टू डू द सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल। तो आईसीयू में ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। अब कुछ सामान मंगवाया तो पैसे भी लाने थे। तो वो लड़का घर गया अपना सामान लाने और पैसे वगैरह लेकर आने। तो घर गया तो उसने घर जाके देखा सब जल्दी जल्दी। आप सोच सकते हो कि कितनी जल्दी जल्दी उसको अब लेना है पैसे वगैरह, जाना है वापस, बिकॉज इमरजेंसी है, माँ की फिक्र भी है। और वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उनकी बिल्ली थी घर में, वो बिल्ली बार बार उसके पैरों में आ रही है, बार बार उसके पास माऊ माऊ कर रही है। तो वो उसको ख्याल आया कि अरे हम तो कल से निकले, बिल्ली भूखी होगी। तो इतनी गड़बड़ में उसने पहले जाके बिल्ली को खाना खिलाया, पानी पिलाया, और फिर वो अपना सब सामान लेके निकला। खुद की भूख प्यास की उसने फिक्र नहीं की। अब जब वो आया हॉस्पिटल में
तो वो डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी मम्मी की सर्जरी की जरूरत नहीं, और वो ठीक हो रही है विदाउट सर्जरी, एंड उनकी हालत काफी बेहतर है, और अब सर्जरी भी नहीं करनी पड़ेगी। एंड ही शॉक्ड, बोलता है मैं अभी गया 1 घंटा पहले घर, तो आप कह रहे हो सर्जरी करनी है, शी इज इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, और अभी क्या हो गया? तो बोलते हैं कि वी डोंट नो व्हाट अ मिरेकल, शी इज फाइन नाउ, तो हम क्यों जबरदस्ती उनकी सर्जरी करें। तो फिर वो अपनी अम्मी से जाके अंदर मिला। उसकी अम्मी बोली कि बेटा ख्वाब में मुझे बिल्ली नजर आ रही थी, व्हेन आई वाज अनकॉन्शियस मुझे बिल्ली नजर आ रही थी। वो माँ ने और कुछ भी नहीं बोली, ये नहीं बोली बेटा तू कैसा है, अभी तू फिक्र ना कर, आई एम बेटर, मेरा हाल क्या है। वो कहती मुझे ख्वाब में बिल्ली नजर आई। तो फिर इसको समझ आई बात कि मैंने बिल्ली को खाना खिलाया, वो अल्लाह की रहमत थी कि अल्लाह ने उसकी वजह से माँ पर आने वाली इतनी बड़ी मुसीबत टाल दिया। सुभान अल्लाह। तो आपकी कौन सी नेकी, कौन सा सदका आप पर आने वाली मुसीबत टाल देती है, आपको पता ही नहीं चलता है। सुभान अल्लाह। आप लोगों ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा ऐसे ही। तो ये थी रहमत आपके रब। फिर खिजर अलैहिस्सलाम कहते कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, तीनों भी काम। कश्ती वाले की कश्ती को मैंने होल नहीं किया अपनी मर्जी से, ना उस लड़के को मर्डर किया अपनी मर्जी से, ना इन बच्चों की दीवार खड़ी की अपनी मर्जी से। ये सब कुछ आपके रब की रहमत है कि उसने मुझसे ये काम करवाया एक हिकमत के तहत। ओके, मैं और आप, हम वी आर नॉट फोर साइटेड, वी आर वेरी शॉर्ट साइटेड। हमारी नजर आज के काम पे होती है, हमारी कहाँ इतनी लंबी सोच है, हमारी लंबी सोच बिल्कुल भी नहीं। तो ये थी तावील जिस पर तुम सब्र ना कर सके ए मूसा। अब जो है आयतें तो यहाँ कंप्लीट हुई। अब जो एक खजाना हम स्टडी करने वाले हैं, वो सुनकर आप सब दंग रह सकते हो। अच्छा, इन आयतों में और कोई मॉरल आपको मिलता है तो पहले बता दो मुझे आप लोग। इस आयत में जो आज वाली हमने सीखे, हो सकता है कि कोई मॉरल मैंने छोड़ दी हूँ, आपको समझ आया हो। एनीबडी शेयर इट विथ मी। इसके बाद मैं आप लोग के साथ और खजाना शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। तब हमारी आंखें और दिमाग खुला के खुला, फटा के फटा रह जाएगा जब हम वो डिस्कस करेंगे। हम्म। लेकिन लेट अस सी इफ एनीबडी ऑफ यू कैन थिंक लाइक दैट। किसी को कुछ और समझ आ रहा है तो प्लीज बताइए। नोबडी? ठीक है। सो आर यू रेडी नाउ फॉर द miraculous gems and wisdoms from these three incidents? Hmm? जी बाजी। Yes. So चलो, without much ado, अब आप ये सोचिए कि ये तीनों वाकयात जब मूसा अलैहिस्सलाम आए इल्म सीखने, तो उनको ना कोई किताब में से पढ़ाया खिजर अलैहिस्सलाम ने, ना कोई लंबा लेक्चर दिया। खिजर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले वो चिड़िया बताई उनको, जिसने सिर्फ चोंच में थोड़ा सा पानी पी ली समंदर में से। तो फरमाया जितना पानी उसने पी उतना ही मेरे पास इल्म है, उतना ही आपके पास इल्म है। जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं। लेकिन ये पूरा समंदर का पानी जो है, अल्लाह का इल्म उतना वसी है, वी कैन नॉट एनकम्पास इट। ये एक बात उन्होंने बताई थी, और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोले थे। उसके बाद क्या खिजर अलैहिस्सलाम कुछ भी बोले थे? उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि तुम सबर नहीं कर सकोगे, तो बोले मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा था कि इंशाल्लाह तुम मुझे साबिर पाओगे। फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा था अच्छा एक शर्त है। क्या शर्त रखी थी उन्होंने?
हम्म, बोलिए। बाजी सवाल नहीं करने के लिए। हाँ, वेरी गुड। नो क्वेश्चनिंग, एक शर्त रखी थी। अब देखिए कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने तीनों बार जो सवाल किए, तो उन्होंने किसने कहा कि तुम सब्र नहीं कर सके, तुमने सब्र नहीं किया, ये किसने कहा? खिज़र अलैहिस्सलाम। हाँ, ये खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया ना। ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तीनों बार जो भी बात की, क्वेश्चन किया या ताज्जुब किया या सजेस्ट किया, तो उन्होंने सब्र नहीं किया, ऐसा अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। ऐसा खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया। खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, वो अल्लाह ताला ने हमको बताया। तो अब आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या समझते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या बेसब्रापन किया? क्या मूसा अलैहिस्सलाम के क्वेश्चंस उनका बेसब्रापन था या नहीं था? क्या नहीं, सोचते हो बाजी आप? नहीं था। नहीं था। लॉजिक था बाजू। शौक थे वो। लॉजिक था, सॉफ्ट थे। ओके। तो आप लोग भी सोचते हो कि ये उनका बेसब्रापन नहीं था? ये सोचने, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये सोचने के पीछे हमें क्या नजर आते हैं? हमें नजर आता है मूसा अलैहिस्सलाम का अपना इल्म, अपना एक्सपीरियंस, उनका रसूल और नबी होना, फिर उनका सॉफ्ट हार्ट। अच्छा, आप पढ़ चुके हैं, आपको ये हदीस मालूम है कि अगर तुम किसी गुनाह को होते देखो तो क्या करो? अगर तुम किसी गुनाह को करते हुए होते हुए देखो, तो तुम, एक इंसान, एक मोमिन की क्या जिम्मेदारी, क्या करो बताओ? रोको उसको। कैपेसिटी के हिसाब हाँ, से बाजी को रोकना है। वेरी गुड। तो उसको रोको। अगर तुम अपने हाथों से रोक सकते हो तो हाथों से रोको, हाथों से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर एटलीस्ट अपने दिल में बुरा जानो। ये क्या है? ईमान का लोवेस्ट हिस्सा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान का लेवल क्या था? लोवेस्ट या हाईएस्ट? हाईएस्ट। हाईएस्ट था। तो उनको तो रोकना ही था। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ना फिर भी जबान से ही रोका, हाथ से नहीं रोका। अगर वो हाथ से रोकते तो क्या होता पता है? फिर एक टीचर और एक स्टूडेंट की लड़ाई हो जाती, अगर वो हाथ से रोकते तो। इजंट इट? अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम स्ट्रांग थे या वीक फिजिकली? बहुत स्ट्रांग थे बाजी। कौन थे बाजी? इसकी क्या, इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? उन्होंने एक बाजी धक्का मारा तो वो आदमी का कत्ल हो गया। एग्जैक्टली, नाउ दिस इज द पॉइंट। अब आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो 3 वाकयात अभी बताए ना खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए, ये तीनों वाकयात मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पहले ही हो चुके इन हिज ओन लाइफ, हिज ओन एक्सपीरियंस। अब आप देखिए, फर्स्ट वाकया जो था कश्ती का, बराबर? तो कश्ती में होल किया खिजर अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको टोका। ये उनका टोकना, ये उनके ईमान की निशानी थी, बेसब्रापन नहीं था। तो अब क्यों कश्ती का वाकया अल्लाह ने बताया? अगर आपको याद होगा तो मूसा अलैहिस्सलाम जब एज अ न्यू बॉर्न बेबी, पहले तो आप ये देखिए कि अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए थे, जब वो अपनी अम्मी के पेट में थे तब से उनकी अम्मी को टेंशन हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो जालिम फिरौन, वो क्या करता था, 1 साल जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज है उनको कत्ल कर देता था, बॉयज को, अगर वो बच्चा न्यूबॉर्न बॉय होता था। तो जिस साल कत्ल का हुक्म था उस साल मूसा अलैहिस्सलाम वाज गोइंग टू बी बॉर्न। और मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी क्या दुआ कर रहे होंगे?
क्या आप इमेजिन कर सकते हो एज अ मदर कि मेरा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, वो क्या दुआ कर रहे होंगे अल्लाह से? बाजी उनके जान की और लाइफ की, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ओके, और कोई जवाब? सूर्य इज राइट, बट और थोड़ा सोच के बोलो। बाजी वो सोच रहे हैं कि लड़की को तो अच्छा है, लड़का ना हो। हाँ, वेरी गुड सूर्या। तभी सोनोग्राफिस्ट तो होते नहीं थे ना। तो वो सोच रहे होंगे माँ कि मेरी बेटी पैदा हो तो अच्छा है, एटलीस्ट बच तो जाएगी, बेटा हुआ तो गया काम से, मैं कैसे बचाऊंगी उसको। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को अल्लाह ने हुक्म दिया जब बेटा पैदा हो गया कि इसे एक कश्ती में डाल दो। नॉट कश्ती में, एक छोटी सी टोकरी में ना, वहां पे टोकरी थी, यहाँ पर कश्ती है। और उस टोकरी में माँ की कैसी हिम्मत होवे कि अपने बच्चे को इतने बड़े समंदर में और वो टोकरी में डाल देवे। और कहाँ जाएगा बच्चा मेरा? यहाँ भी नहीं बचना है और वहां कौन सा बचने वाला है? लेकिन अल्लाह ने इल्हाम किया था, तो उन्होंने किया कि नहीं किया? एग्जैक्टली खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्हाम किया, तो खिजर अलैहिस्सलाम को वो करना ही था। माँ के लिए वो एक चॉइस थी कि हो सकता है तुम्हारा बच्चा वहां बच जाए तो रहमत है, और अल्लाह ने इल्हाम किया तो फुल गारंटीड बच जाएगा। यहाँ पर खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस कश्ती में होल करो ताकि कश्ती वाले की कश्ती बच जाए। सुभान अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अब इस लेसन से ये सिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने चाहा, आपको उस छोटी सी टोकरी में से बहा कर आपको बचा लिया। अच्छा, फिर आप, अभी अम्मी आपके साथ नहीं है, कोई भी आपके साथ नहीं, आप अकेले हो टोकरी में। तो आप अकेले हो टोकरी में, लेकिन ये मत भूलो कि अल्लाह की रहमत आपके साथ थी। अल्लाह ने क्या किया? आपको कहाँ पहुंचाया? फिरौन के दरबार में। ठीक है। अब जैसे आप ये देखिए, जैसे ये जो तीन लड़के थे, ये जो तीन लड़के थे, तीन नहीं, ये दो लड़के थे यतीम, तो उनके खजाना दीवार के नीचे, उसको कैसे खिजर अलैहिस्सलाम ने बचा लिया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचाया माँ आसिया की गोद में, और फिरौन का दिल पिघल गया। सुभान अल्लाह। वही फिरौन जो हर बच्चे को कत्ल करने का हुक्म कर दिया था उसने, बट अल्लाह ने यहाँ पर उसके ऐसे जालिम दिल को भी पिघला दिया, उसके दिल में मोहब्बत डाल दी। अब ये बच्चा जो एज गुड एज यतीम ही था, कौन? बेबी मूसा अलैहिस्सलाम। उस यतीम बच्चे को, आई एम यूजिंग द वर्ड यतीम बट इट इज सो कॉल्ड यतीम बिकॉज नाउ वो कोई नहीं है उसका, उसको शेल्टर दिया। तो कैसा शेल्टर दिया? बेस्ट शेल्टर। माँ आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद, और बादशाह का महल, और पैसा। अब देखिए, अल्लाह ताला ने उन यतीम बच्चों के लिए भी यही चाहा कि उनको क्या मिले, उनका, उनके लिए जो अल्लाह ने लिखा है वो उनको मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने उस वक्त लिखा वो। ठीक है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ग्रोज अप एज अ शहजादा, है ना, एज अ प्रिंस ऑफ इजिप्ट, द प्रिंस ऑफ फिरौन एंड आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा। और फिर वो इतने ऐशो आराम में पल बढ़ के बड़ा होता है, और ही सो स्ट्रांग। जब वो मैच्योरिटी को पहुंचते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, ताकत उनमें इतनी आ जाती है कि जब दो आदमी लड़ रहे होते हैं और फिर एक आके उनसे कहता है कि देखो वो तो मुझसे लड़ रहा है, मुझसे लड़ रहा है, तो उस वक्त एक गलत काम को होता देख कर क्या मूसा अलैहिस्सलाम से उस वक्त भी रहा गया था? अभी तक वो अल्लाह के रसूल नहीं बने थे, नबी भी नहीं बने थे, क्या उनसे देखा गया था कुछ गलत काम होता? नहीं। तो उन्होंने जाकर उसको एक घुसा मारा। वहां पे उन्होंने ना सिर्फ जबान नहीं यूज की थी, वहां पे उन्होंने अपना हाथ भी यूज किया था बुराई को रोकने के लिए।
You see the difference? खिजर अलैहि सलाम के साथ he did not use his power, he only used his tongue, जबान चलाई सिर्फ। वहां पे उन्होंने क्या चलाया था? अपना हाथ, अपना घूसा। एक घूसा मारा था तो वहीं के वहीं वो ढेर हो गया, खत्म हो गया। तो मूसा अलैहि सलाम के हाथ से क्या हो गया था उस दिन? क्या हो गया? बोलो। बाजी डर हो गया था बाजी। मर्डर हो गया, है ना। अभी मूसा अलैहि सलाम को उस मर्डर का गिल्ट, क्योंकि वो बहुत नेक थे ना, बाद में उनको नबूवत भी मिल गई। आपको पता है ना कि वो जब वहां गए थे अपने ससुराल में, तो उन्होंने उनको सब बता दिया था जाके कि देखो भाई, मेरे हाथ से मर्डर हुआ है और मैं फरार मुजरिम हूँ। तो ही हैड द गिल्ट ऑल ओवर। और आपको पता है कि ये वाकया अल्लाह ताला ने इसलिए खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम का गिल्ट खत्म हो जाए। कैसे गिल्ट खत्म किया अल्लाह ने? कि ए मूसा, तुमने उस दिन उसको घूसा जो मारा था, वो अल्लाह की रहमत थी। इट वॉज नॉट कि तुमने किया। तुमने एक बुराई को रोकने के लिए मारा था, अपने शौक से नहीं, किसी के साथ रेसलिंग कर रहे थे। तो तुमने एक बुराई को रोकने के लिए मारा। अगर अल्लाह के हुक्म से ही उसका मर्डर हुआ, अगर उसका मर्डर नहीं होता तो वो एक बहुत बड़ा फितना था। वो आदमी, वो इसी तरह लड़ाइयाँ करवाता। सो आज के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वो गिल्ट अल्लाह ने खत्म करवा दी। सुभान अल्लाह। नाउ यू सी द कनेक्शन। ओके, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम इतने गिल्टी भी हुए और फिरौन के आदमी भी उनके पीछे पड़ गए कि अरेस्ट करो भाई, मर्डर किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से भागे। अभी भागे, निकले, कुछ लेके निकले थे अपने साथ? नहीं। अब वो जा रहे जा रहे जा रहे, वॉज ही हंग्री और नॉट? भूख लगी थी कि नहीं उनको? लगी थी। लगी थी। पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, वो जा जाके कहाँ पहुंचे? फिर वो एक पानी के तालाब के पास जाके बैठे थे, याद है ना। फिर वहां पे वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि लोग आ रहे, अपने अपने जानवर पानी पिला रहे। फिर दो लड़कियां आई, वो लोग भी अपने एनिमल्स, जानवर लेकर आई है। बट ये बाकी के लोग इतने स्ट्रांग है, ये लड़कियां कुछ अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही है इसकी वजह से। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था ये देखकर? उनको वो हेल्प, लड़के उनके जानवरों को पानी पिला दिया। और क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से पैसे लिए थे इस काम के? नहीं नहीं। नहीं लिए थे, करेक्ट। तो वो भी सोच सकते थे ना कि मैं तो बहुत भूखा हूँ। उस वक्त नहीं सोच सकते थे वो कि मैं तो बहुत भूखा हूँ और मैं चाहूँ तो अब इन लड़कियों को बोलूं कि भाई देखो, मैंने पिला दिया है पानी, अब चलो मुझे कुछ पैसे दे दो या खाना ही दे दो। क्या उन्होंने मांगा था? नहीं। क्या अभी तक उनको नबूवत मिली हुई थी? नहीं। सो ही वॉज अ गुड मैन इन हिमसेल्फ, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उनको यहाँ बता रहे कि देखो, वहां पर तो तुमने खुद भी नहीं मांगे थे पैसे, और यहाँ खिजर से कहते हो कि खिजर, तुम चाहते तो इन लोगों से पैसे मांग लेते। तो कौन सी नेकी अल्लाह को ज्यादा पसंद है? बाजी खालिस अल्लाह के लिए। हाँ, खालिस अल्लाह के लिए, जिस पर तुम लोगों से कोई अजर भी ना चाहो, ना वाहवाही, ना एप्रिसिएशन, कि लोग मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे, तारीफ करेंगे, या पैसे देंगे, या मुझे एक अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, मेरे नाम से एक रोड बना देंगे, मेरा एक स्टैचू खड़ा कर देंगे। नो नो नो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो नेक काम किया, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान में कर दिया।
और खिजर अलैहिस्सलाम ने जो नेक काम किया अल्लाह के हुक्म से, उसका भी जिक्र कुरान में आ गया, और दोनों ने भी पैसे नहीं मांगे। तो फिर ये किसी नेकी पर उसका रिवॉर्ड चाहना, हाँ ठीक ठीक है, जो जॉब आप करते हो, जो आप मेहनत करते हो, वहां पर वो आपका हक है। लेकिन अगर आप कोई काम एज अ नेकी करते हो ना, तो फिर वो नेकी नहीं होगी अगर आप उस पे अजर चाहते हो। लिख लीजिए, फिर वो नेकी नहीं जिस पर अगर आप चाहो कि कोई मुस्कुराकर भी मुझे देखे कि मैंने उसको सदका दी, 100 रुपया नहीं, 1000 रुपया नहीं, 10,000 रुपया दी, 1 लाख रुपया दी, और फिर भी उसने मेरे पास मुस्कुरा के भी नहीं देखी, थैंक यू भी नहीं बोली, शुक्रिया भी नहीं बोली। एक तो पहले हम लोग देते भी नहीं किसी को 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कहाँ देते हैं। तो हम देते तो 1 रुपया या 10 रुपया या 100 रुपया, और उस पे हम उम्मीद इतनी करते हैं कि इंसान भी मुझे थैंक यू भी बोले, मेरे आगे झुक भी जाए, मुझे सलाम भी करे, और अल्लाह भी मुझे इस पे अजर भी दे, और मुझे जन्नत भी मिल जाए इतने 100 रुपए के लिए। सब कुछ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इधर खालिस कुछ है ही नहीं, क्वालिटी। नियत तो तुम्हारी इधर ही सब कुछ पा लेने की है, तो वहां क्या मिलेगा। सो दैट वाज अनदर कोरिलेशन। सुभान अल्लाह। फिर जब उन्होंने अजर नहीं मांगा उन लड़कियों से, तो अल्लाह ताला ने जो आ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया, आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पहले क्या दुआ मांगी थी अल्लाह से? कि रब्बी इन्नी लेमा अंजलता इलैहा मिन खैरिन फकीर। ब्यूटिफुल, मैं जजाक अल्लाह मोहताज खैर। हूँ तेरा। यस, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ए मेरे रब, बेशक मैं फकीर हूँ, मैं मोहताज हूँ, एंड आई एम अ बेगर, एंड अ बेगर कैन नॉट बी अ चूजर। तो मैं नहीं जानता कि मुझे क्या तू देगा, तो जो भी मुझे देगा ना, मैं तो फकीर हूँ। अब देखिए, आप फकीर की झोली में आपकी मर्जी है ना, आप जो आप देना चाहे, फकीर के नॉट आस्क। फकीर मांगता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो मेरी जो मर्जी है मैं वो फकीर की झोली में डालूं। वैसे अल्लाह से ही उन्होंने ऐसी दुआ की थी कि अल्लाह मैं फकीर हूँ, तू जो चाहे मुझे दे दे। तो अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट किया, उन्होंने नेकी की, तो अल्लाह ताला ने उसी नेकी का अजर उनको दे दिया, क्योंकि उन्होंने अजर मांगा नहीं। क्या कुछ मिल गया, अल्लाह ताला ने उनको उस वाक्य के बाद घर दिया। कितने सालों के लिए शेल्टर मिल गया? कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का था? 8 to 10 years। हाँ, 10 साल के लिए घर, एक बीवी भी दे दी, जॉब भी दे दिया, गारंटीड विथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10 years। तो 10 साल की फिक्र खत्म हो गई, बीवी मिल गई, घर मिल गया, और शोएब अलैहिस्सलाम फादर फिगर एंड ऑल्सो अल्लाह नबी। सुभान अल्लाह। और फिर जब बाद में 10 साल के बाद निकले, तो अल्लाह ने उनको फिर उसके बाद नबूवत भी अता की, कलीमुल्लाह भी बना दिया। तो आपको नहीं पता है कि आपकी एक नेकी खालिस, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आपके लिए कितने सारे रहमत के दरवाजे खोल सकती है। और फिर यही आपके लिए ही नहीं, फिर हमने पढ़े कि वो जो दीवार वाले यतीम बच्चे थे, उन्होंने तो अभी तक कोई नेकी नहीं की थी, वो तो छोटे बच्चे थे। पर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने की, वैसे इनके बाप दादा में से कोई बहुत नेक सालेह था, तो उनकी नेकियों का बदला कहाँ तक पहुंचा? उनकी जनरेशन्स में पहुंचा, कि यतीम बच्चों को अल्लाह ताला ने क्या किया? नवाजा, उन पे रहमत की, उनकी प्रोटेक्शन की। अभी एक और मॉरल जबरदस्त बचता है कि यतीम बच्चों के साथ रहमत। हम्म हदीस तो हमको पता है, क्या फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चों के बारे में, बताइए जल्दी।
यतीम की किफालत करने वाला मेरे साथ में रहेगा। और उन्होंने फिर 2 उंगली, एक शहादत की और उसकी बाजू की उंगली को मिलाकर बताया बाजी। सुभान अल्लाह। यानी 2 गारंटीड। एक तो उसको जन्नत मिलेगी जो यतीम की किफालत करे, यतीम की गार्डियनशिप करे, और दूसरा वो मेरे साथ होगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में, टू दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ द जन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ। तो यहाँ पर खिजर अलैहिस्सलाम ने यतीम बच्चों की किफालत नहीं, उनकी मदद की अल्लाह के हुक्म से। तो मेरे लिए और आपके लिए क्या मॉरल है कि यतीम बच्चे की के लिए मेरे मुझसे और आपसे ज्यादा कौन फिक्रमंद होता है एक यतीम बच्चे का? अल्लाह सुब्हानहू ताला। अल्लाह ताला चाहे तो पहले तो बच्चे को यतीम ही ना बनाए। अगर यतीम बना दिया है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत की नजरें इनायत फरमाता है, लेकिन वो किसी को जरिया बनाता है। तो क्यों नहीं आप और मैं अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू मुझे जरिया बना कि मैं किसी एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे यतीम बच्चों की किफालत कर सकूं, बट एटलीस्ट एक तो सही। अल्लाह तू मुझे इस काबिल बना, तू मुझे चुन ले, तू मुझे जरिया बना कि मैं किसी यतीम बच्चे की किफालत कर सकूं। और अगर कोई और कर रहा है, अगर मैं नहीं कर सकती ना, कोई और भी कर रहा है, तो फिर मैं उसमें क्या करूं? उसकी हैंड होल्डिंग करूं, उसको सपोर्ट करूं, मॉरली, फाइनेंशियली, फिजिकली। मैं भी उसमें मददगार बन जाऊं उसकी। सुभान अल्लाह। एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरने का अगर इतना अजर है, उसके हर बाल पे से जब आपका हाथ फिरता है उतना अजर आपको मिलता है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड सारे वाकयात बता दिए। उनके पैदाइश से लेके, उनके बचपन से लेके जवानी तक के, फिर उनको उनके हाथ से मर्डर होना, फिर अब वो गिल्ट निकाल देना, फिर वो किसी की मदद करना, अजर न लेना, फिर वहां से अल्लाह की तरफ से रहमतें ही रहमतों की बारिश उन पर होना। तो हर काम के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। जो भी अल्लाह सुब्हान ताला हमारे लिए करते हैं हमारी जिंदगी में, कदर अल्लाह, जो कुछ अल्लाह की हुक्म से, मर्जी से हमारी जिंदगी में होता है, हर काम के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होती है, छुपी हुई भलाई रहमत मेरे लिए। तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह की शिकायत नहीं करनी है कि अल्लाह मेरे साथ तूने ऐसा ही क्यों किया, उसको तो वहां पहुंचा दिया, कितना अच्छा है वो तो अकेली रहती है। अरे तुम अकेले रह के देखो तब समझेगा। अल्लाह ने तुमको अकेला इसलिए नहीं रखा क्योंकि तुम में वो कैपेसिटी नहीं है। हम समझते हैं कि कोई बिजनेस वुमन को देखते हैं, देखो वो क्या जबरदस्त बिजनेस करती है, पैसा कमाती है, उसका तो क्या एटीट्यूड है, लोग उसकी क्या इज्जत करते हैं, तो कितना अच्छा होता है कि मैं भी ऐसे अपना करियर बनाती। अल्लाह नोज तुम्हारी कैपेसिटी में क्या है, उसने तुमको दिया है, उसकी कैपेसिटी में जो है वो उसको दिया है। तुम अपनी चीज में खुश रहो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तकदीर लिखी है उसको अपनी तकदीर में खुश रहने दो। ये हम लेडीज की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दूसरों की नेमतें देखकर बहुत जल्दी हम जेलस हो जाते हैं, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला। बट इसके पीछे की हिकमतें हमें नहीं समझ आती। अच्छा, वो जो लड़के का कत्ल हुआ, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उसके बदले हम उसको एक बेहतरीन नेक साले औलाद देंगे। तो अल्लाह सुब्हानो ताला और क्या फरमाया था, उसके माँ बाप दोनों मोमिन है। तो एक बहुत बड़ा सबक बाकी है कि अगर हम मोमिन है तो अल्लाह ताला मोमिन को आजमाएगा भी।
कोई चीज, प्यारी चीज छीन कर भी आजमाएगा, लेकिन उसके बाद उससे बेहतर भी देगा। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। कौन सी? हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन, जब उनके शौहर इंतकाल हुए, उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा के शौहर इंतकाल हुए, और उन्होंने ये दुआ की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा, क्या थी, क्या नाम थी वो दुआ? अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबतिन व अखलिफ ली खैरम मिनहा। वेरी गुड। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलुफ ली खैरुम मिनहा, कि अल्लाह इस मुसीबत पर तू मेरा अजर लिख ले कि मैंने सब्र कर ली हूँ, और तू मुझे इससे बेहतर नेमत अता फरमा। तो क्या नेमुल बदल मिला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज हर सेकंड हस्बैंड। सुभान अल्लाह। तो एक मोमिन जो है ना, उसके लिए कांटा चुभना भी रहमत है, और उसके इतने गुनाह भी माफ होते हैं, दर्जात भी बुलंद होते हैं, और उसके बदले एक मोमिन के लिए उससे बेहतर नेमतें, रहमतें अल्लाह ने रखी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हमें हर आजमाइश के लिए बस रेडी रहना है, अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह तू मुझे सब्र और इस्तकामत अता फरमा, तू मुझे तेरा इल्म और तेरे हिकमत अता फरमा, कि हर हाल में मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना